हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 72, तिथि 28/12/2020, विषय गणित और कक्षा 10। ये वर्कशीट त्रिभुज के ऊपर होने वाली है, जो कि आपने 21, 22, 23 और 24 जो वर्कशीट की है उसी का है। ये रिवीजन होगा। तो आइए बढ़ते हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न में दिया हुआ है कि ये चित्र है, इस चित्र में x का मान और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, ये 80 है तो ये भी 80 होगा, तो यानी कि y का मान निकल गया हमारा 80 डिग्री। ठीक। और ये 80 डिग्री है तो ये कितना होगा, क्योंकि एक लाइन पे टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो ये 80 है तो ये कितना बचेगा, 100 डिग्री। तो x का मान आएगा 100 और y का मान आएगा 80। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ कि ए बी समांतर सी डी के हैं। ए बी रेखा दो समांतर रेखाएं हैं और ये 40 है और ये कोई लाइन काट रही है, तो ये और ये आपस में बराबर होंगे। तो ये 40 है तो x का मान कितना होगा, 40। और ये रेखा काट रही है तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, यानी कि 40 और प्लस 60 तो आ गया 100 डिग्री। तो इन दोनों x प्लस y को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 40 और 60 100 डिग्री। तो 100 डिग्री इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। यदि दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा से काटी जाती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण होंगे क्या। कि सपोज करो एक ये हमारा दो समांतर रेखाएं आपस में एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एक ही तरफ जो कोण बनेंगे, कितने डिग्री कोण बने, इन दोनों को मिला करके 180 डिग्री का कोण बनेगा। और जो 180 डिग्री का जो कोण होता है उसे हम लोग बोलते हैं संपूरक कोण। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों। उसके बाद क्या कह रहा है, अगला जो चौथा जो प्रश्न है दे रखा है कि एल और एम समांतर है और एल एन भी समांतर है, तो एक्स का मान ज्ञात करो। ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर है। ये दे रखा है हमें 2x, ये दे रखा है 4x। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 180 के बराबर आएगा, यानी कि 2x प्लस 4x बराबर आएगा 180 डिग्री के। क्योंकि एक रेखा पे ये दोनों कोण कितने डिग्री के बनते हैं, 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो आप जब इसको हल करोगे, इस समीकरण को जब हल करोगे तो हल करने पे आपको मिलेगा ये मिलेगा आपको दोस्तों, ये आ जाएगा 6x बराबर में 180, तो x बराबर में आ जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हम लोग इसके पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है चित्र में, ये चित्र दिया हुआ है कुछ, ठीक है, ये वाला चित्र हमारा। इस चित्र में ए बी समांतर है सी डी के और ई जी और एफ जी क्रमशः इसके समद्विभाजक है। तो कोण जी ज्ञात करें। तो ये कोण जो है ये हमें जी ज्ञात करना है। तो वैसे तो इसका आंसर 90 डिग्री आएगा, बट मैं फिर भी आपको समझा दूं कि इसका 90 डिग्री आएगा कैसे। अगर मैं इसको पूरा x मान लूँ तो ये अंदर का कोण कितना बचेगा, x/2। ठीक है, और जब ये वाला कोण x था तो इधर वाला कोण कितना बचेगा, इधर वाला कोण बचेगा हमारा 180 माइनस में 180 माइनस, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस में x/2। ठीक है, जब इसको आप एलसीएम ले लोगे, ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ मैं कर देता हूँ सॉल्व, तो x/2 प्लस में आ जाएगा आपका एंगल g प्लस 180 माइनस x/2। ठीक है दोस्तों, ये अगर इन तीनों को जब आप हल करने बैठोगे और बराबर में 180 अगर हम रख दें, जब इन तीनों को हल करने बैठोगे तो आपका एंगल 90 डिग्री ही आएगा। तो सॉरी, ये जो कोण है ना, ये जो जी आएगा वो आपका 90 डिग्री आएगा। आइए बढ़ते हम लोग अपने छठे प्रश्न की तरफ। एल और एम आपस में समांतर रेखा है, वाई का मान ज्ञात करना है। जब ये दोनों समांतर रेखा है तो ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, और ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, और ये 60 होगा तो ये कितना बचेगा, ये 120 डिग्री। क्योंकि एक रेखा पे ये 60 डिग्री है तो ये कितने डिग्री का बचेगा हमारा, ये 100 डिग्री बचेगा। तो अंदर वाली भुजा हो जाएगी हमारी, सॉरी 120 डिग्री बचेगा। तो ये अंदर वाली हमारी आ जाएगी 120 डिग्री। और जब तीनों को जोड़ोगे, यानी कि y प्लस 25 प्लस 120 जब जोड़ोगे तो ये आ जाएगा y प्लस में 145 बराबर में 180। तो y का मान आ जाएगा दोस्तों कितना, 35 डिग्री। तो 35 डिग्री इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हम लोग अपने छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न दिया हुआ है कि चित्र में x का मान ज्ञात करना है। ये चित्र है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल है
ये अगर 100 डिग्री दे रखा है तो ये हमारा कितना डिग्री बचेगा, ये ये 80 डिग्री बचेगा। तो 60 और 80 कितना डिग्री होगा, 140। तो एक्स का मान आ जाएगा 140 डिग्री। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। आइए हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। 8वां है, सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। शीर्षाभिमुख मतलब जब दो रेखाएं आपस में काटती है तो यहाँ पे जो ये दोनों अपोजिट एंगल जो बनते हैं बिल्कुल बराबर होते हैं। ये जो बनते हैं ये भी आपस में बराबर, तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं, हम लोग अपने शीट पे चलते हैं कि इसे प्रूव कैसे करना है। ये देखो दोस्तों, ये दो रेखा दी है, इसने आपस में काटा तो ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल अब हमारा बराबर होगा। तो आइए देखते हैं इसको करना कैसे है। ए बी और सी डी एक रेखा ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर यानी कि केंद्र के ऊपर में 4 कोण बनते हैं, यानी एक ये और ये चारों कोण बनते हैं। मैंने उसके यहाँ पे नाम लिख दिया, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया हुआ है, ठीक है। ये चारों कोण बनेंगे, मैंने नाम लिख दिया, आप देख सकते हो। उसके बाद देखिए क्या करना हमें कि अब किरण ए और रेखा सी डी पे गिरती है। जब सी डी पे गिरती है, ठीक है, जब ये रेखा सी डी पे गिरेगी तो ये दोनों कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ा 180, वो भी कौन से प्रमेय के द्वारा, तो रैखिक युग्म का एक परिमेय आता है हमारा, उसके द्वारा बने गए। तो इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। इसी प्रकार से दूसरा वाला भी हमारा 180 के बराबर आएगा, वो भी रैखिक युग्म के थ्रू बनेगा, तो यानी कि उसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब जब समीकरण 1 और समीकरण 2 जब दोनों 180 के बराबर है, दोनों की तुलना कर देते हैं। तुलना करने पे हमें मिलता है कि AOC कट जाएगा तो हमारे पास लेफ्ट में बचेगा AOD और दाएं हाथ पे बचेगा हमारे पास BOD। तो ये दोनों बराबर आ गए। जब ये दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब दूसरा वाला एंगल भी बराबर आ गया, यानी कि इस कोण में ये और ये अगर बराबर हमने ये प्रूव कर दिया तो इसका मतलब इसको भी तो प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे उसी तरीके से हमने इसको भी प्रूव कर दिया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो दोस्तों, 9वां क्वेश्चन दे रखा है कि किसी त्रिभुज के 3 कोण दे रखे हैं। ये कोई एक त्रिभुज है, इसके 1 2 3 ये तीनों कोण हमें कुछ x के मान के रूप में दे रखा है और कह रहा है कि हमें इसमें से x का मान निकालना है। तो आइए इसको करना कैसे है। ये देखो दोस्तों, ये जो प्रश्न 9 था, इसमें ये हमारा त्रिभुज है। इस त्रिभुज में इसका मान एक मैंने ऐसे ही अपनी तरफ से मान लिया हुआ है। इन तीनों का मान मैंने ये दे दिया, ठीक है। अब इन तीनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 180 के बराबर आएगा। इसको जब हल करेंगे तो हल करने पे दोस्तों हम पाएंगे कि x का मान जो है वो आ जाता है 100 डिग्री, ठीक है। जब 100 डिग्री आ जाएगा तो हमें तीनों कोणों का मान निकालना है। तो तीनों कोण हमें पता था, ठीक है दोस्तों। तीनों कोण हमें पता था कि ये कोण इतना है, तो यहाँ पे x का मान रखेंगे 100, घटा करके हो जाएगा 60। ये इतना था तो इसका x का मान रखेंगे 100, घटा के हो जाएगा 80, और x/2 है, घटा करके हो जाएगा ये हमारा 40 डिग्री, ठीक दोस्तों। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने वर्कशीट नंबर 72 का सबसे जो लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, उस पर चलते हैं। दिया है कि ये फिगर है, इस फिगर में हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन आपस में समांतर है, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसको प्रूव कैसे करना है, चलते हैं हम लोग अपने शीट के ऊपर। ये देखो दोस्तों, ये वर्कशीट नंबर ये जो क्वेश्चन नंबर 10वां था उसका हल देखिए। ये हमारा कुछ चित्र दिया हुआ था। इस चित्र में क्या क्या है हमारा, इसका हल कैसे होगा। दिए गए चित्र के अंदर जो रेखा L है वो AT का समद्विभाजक, ये इसको समद्विभाजक कर देना, ठीक है। इसको समद्विभाजक करते हैं, यानी यहाँ पे सिर्फ सम लगा देना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सम लगा देना। जब इसको समद्विभाजित करती है तो समद्विभाजित करने से क्या होगा, जब इसको समद्विभाजित करेगी तो उससे क्या होगा कि जो कोण ATL है वो इसका आधे के बराबर हो जाएगा। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। और कोण TUM है वो इसके आधे के बराबर हो जाएगा, यानी कि उसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ। अब देखो आगे क्या दिया है कि लेकिन किरण LM और AB एक तिर्यक रेखा है। जब तिर्यक रेखा होगी तो उन दोनों की जब हम लोग तुलना करेंगे तो ये कोण दोनों आपस में हमें बराबर मिल जाएंगे। और जब बराबर कोण मिलेंगे तो जब समीकरण 1 और 2 का मान जब समीकरण इस 3 के अंदर जब हम लोग रखेंगे तो समीकरण 3 के अंदर रखने पे हम पाते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन आएगा ये। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें कि परंतु ये तिर्यक रेखा AB द्वारा रेखाओं PQ और RS के साथ बनाए गए हैं, संगत कोण है और ये बराबर है। जब ये दोनों आपस में संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो इसी के द्वारा हम लोग प्रूव कर देते हैं कि PQ जो है वो RS के
बराबर है दोस्तों। तो इसी के साथ ये वर्कशीट खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।